अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एबीसी एकेडमी। ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન, चैप्टर नंबर 8 भारतना राज्य બંધારણનું ઘડતર અને લક્ષણો। इस चैप्टर का ये पार्ट 4 है, तो आगे देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, બંધારણ સમવાયી છે ચર્ચો। तो देखते हैं इसमें क्या है। બંધારણ એ ભારતને રાજ્યોના સંઘ તરીકે उल्लेख કર્યો છે। हमारे भारत का जो बंधारण है उसमें भारत को राज्यों का संघ तरीके उल्लेख किया है। भारत संघीय राज्य है। संघीय राज्य मतलब क्या होगा, बहुत सारे राज्यों को मिलकर एक देश बना है, उसको बोलेंगे संघीय राज्य। तो हमारा भारत संघीय राज्य है। राज्य सरकार करता संघ सरकार ने विशेष અને ચડિયાતી સત્તાઓ આપવામાં આવી છે। अब राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों में से सबसे ज्यादा विशेष है संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार। संघ सरकारने राज्य सरकार वच्चे कार्यों અને સત્તાઓની વહેંચણી કરવામાં આવી છે। तो संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में काम और उनकी सत्ता की वहेंचणी उनको कर दिए। आगे देखते हैं। कायदा घड़वा माटेनी संघ यादीमां सौथी वधारे विषयोनो અને राष्ट्रीय कक्षाना महत्वना विषयोनो समावेश करवामां આવ્યો છે। हमने पहले देखा था कि जो काम की इनकी वहेंचणी की है उसको 3 यादी में बांटा है, संघ यादी, राज्य यादी और संयुक्त यादी। तो उसमें से अगर संघ यादी में देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा विषय आते हैं, सबसे ज्यादा काम आते हैं उसमें। कायदा घड़वाना विषयोनी 3 यादीमांथी कोई पण यादीमां न आवता होय ते अंगेना कायदा घड़वानी शेष सत्ता मात्र संघ सरकार ने आपवामां आवी छे। अब जो 3 यादी हमने देखी, संघ यादी, राज्य यादी और संयुक्त यादी, उसमें जो भी काम बच जाते हैं, जो विषय बच जाते हैं उसको बोलेंगे शेष सत्ता। तो वो शेष सत्ता बनाने का काम, शेष सत्ता घड़ने का काम दिया है संघ सरकार को यानी कि केंद्र सरकार को। भारतना नागरिको एकम राज्योनी नहीं पण संघनी ज नागरिकता धरावे छे। भारत के जो राज्य है वो राज्य की नहीं लेकिन संघ की नागरिकता रखते हैं यानी कि केंद्र की नागरिकता है हमारी। जम्मू कश्मीर राज्य सिवाय भारत में नागरिकों ने मात्र एक ज नागरिकत्व आपवामां आव्युं छे। अपने भारत में जो भी नागरिक है, हमारे भारत में जो भी नागरिक है, एक ही संघ की नागरिकता मिलेगी सिवाय जम्मू कश्मीर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नागरिकत्व बेवड़ू नागरिकत्व है यानी उनको 2 जगह की नागरिकता मिली है, एक संघ की और एक जम्मू कश्मीर की। कटोकटी समय देशનું બંધારણ સમવાય તંત્રી મટી एक तंत्री बनावी शकाय एवी जोगवाई करवामां आवी छे। कटोकटी के टाइम पर देश का बंधारण समवाय तंत्र से हटकर एक तंत्री बन जाता है। सवाल नंबर 6, संघ અને રાજ્યો વચ્ચે કાર્યો અને સત્તાની વહેંચણી વિશે સંક્ષેપમાં ચર્ચા करो। तो हमने जो शुरू में देखा है कि संघ और राज्य सरकार के कामों को 3 भाग में बांट दिया है, 3 यादी में बांट दिया है, तो उसी के बारे में हम देखेंगे इस सवाल में। तो देखते हैं जवाब क्या है। બંધારણમાં સંઘ સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે કાર્યો અને સત્તાની સ્પષ્ટ વહેંચણી કરવામાં આવી છે। संघ सरकार और राज्य सरकार के कार्यों और सत्ता की वहेंचणी कर दी है स्पष्ट रीत से। तेमा बंने सरकारोना कार्यों અને સત્તાઓનું સંઘ यादी, राज्य यादी અને संयुक्त यादी में वर्गीकरण करवामां आव्युं छे। जैसा कि हमने पहले देखा कि दोनों सरकारों के काम को 3 यादी में बांटा है, संघ यादी, राज्य यादी और संयुक्त यादी। तो देखते हैं तीनों के बारे में कौन कौन से विषय आते हैं। तो पहली यादी देखते हैं, संघ यादी। संघ यादी में मुख्यत्वे राष्ट्रीय कक्षाना संरक्षण, विदेशी बाबतों, अणुशक्ति, नाणु અને બેન્કિંગ, તાર ટપાલ, રેલવે, વીમો જેવા 97 વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। तो संघ यादी में टोटल 97 जैसे काम आते हैं, 97 विषयों का नाम आता है। आ यादी में सूचवेला विषयों पर संघ सरकार कायदा घड़ी शके छे तेमज तेमां फेरफार करी शके छे। तो संघ यादी में फेरफार कौन कर सकता है, संघ यादी के कायदे कौन संभालेगा, तो संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार। इसमें कौन कौन से काम है एक बार वापस देख लेते हैं। अणुशक्ति, नाणु અને बैंकिंग, रेलवे, वीमो, इस तरह के टोटल 97 जैसे विषय इसमें आते हैं। आगे देखते हैं राज्य यादी। तो राज्य यादी में मुख्यत्वे कायदो અને व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्यनी संस्थाओं, कृषि सिंचाई, शिक्षण, आरोग्य, राज्यना आंतरिक वेपार वाणिज्य जेवा 66 विषयों समावेश करवामां आव्यो छे। तो राज्य यादी में कायदे व्यवस्था आएंगे, स्थानिक स्वराज्यनी संस्था।
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतलब क्या होगा, जो ग्राम पंचायत है, तालुका पंचायत है, इन सबको बोलेंगे स्थानिक स्वराज्य संस्था। इसके अलावा कृषि आता है, यानी कि खेती, सिंचाई, जैसा आप बाजू में फोटो देख सकते हो, कृषि और यहाँ पर सिंचाई की पद्धति है, और शिक्षण, पढ़ाई लिखाई, आरोग्य, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों का समावेश होगा राज्य यादी में। इसके जैसे 66 विषय राज्य यादी में आते हैं। આ યાદીમાં સૂચવેલા વિષયો પર રાજ્ય સરકાર કાયદા ઘડી શકે છે અને તેમાં ફેરફાર કરી શકે છે। तो राज्य यादी के कायदे कौन बनाएगा? राज्य सरकार, और राज्य सरकार ही उसमें फेरफार करेगी। आगे देखते हैं संयुक्त यादी। तो संयुक्त यादी में क्या है? संयुक्त यादी में मुख्यत्वे दीवानी अने फौजदारी बाबतों, लग्न, छूटाछेड़ा अने भरण पोषण, शिक्षण, आर्थिक आयोजन, व्यापारी संघ जेवा 47 विषयों समावेश करवामां आव्यो छे। तो संयुक्त यादी में दीवानी अने फौजदारी बाबतों, दीवानी और फौजदारी ये अदालत है, लग्न, छूटाछेड़ा, भरण पोषण, इस तरह के कुल 47 जैसे विषयों का समावेश संयुक्त यादी में किया गया है। आ यादी में सूचवेला विषयों पर संघ सरकार और राज्य सरकार बंने कायदा घड़ी सके छे। जैसा कि हमने नाम देखा है, जैसा कि हम नाम देख रहे हैं इसका, संयुक्त यादी मतलब संयुक्त मतलब 2 जन साथ में होंगे इसमें। अब कौन होगा? 2 सरकार साथ में होगी। संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कायदे बना सकते हैं और फेरफार भी कर सकते हैं।